गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष और गजेंद्र द्वारा स्तुति। अष्टम स्कंध में भागवत के आता है कि एक इंद्रदुम्न नाम का राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा था, ज्ञानी था और वह तपस्या भी बहुत कर रहा था। तपोबल के प्रभाव से एक बार वहाँ अगस्त्य ऋषि उसके घर आए। राजा ने ध्यान मुद्रा में था तो अगस्त्य ऋषि का उठ के सम्मान नहीं किया। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम हाथी की तरह चल बैठे हो और महात्माओं का सम्मान करना नहीं जानते हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हाथी की योनि में प्राप्त हो जाओगे, हाथी ही बन जाओगे। कालांतर समय में वह राजा इंद्रदुम्न हाथी का शरीर पाया और वह त्रिकूट पर्वत में जंगल में निवास करने लगा। बड़े तपबल तपस्या करता था। एक बार उसने सोचा कि मैं अपनी हथनी के साथ पूरे परिवार के साथ एक सरोवर में गया। उस सरोवर में विहार करने लगा सभी परिवार सहित, और हाथी ने बहुत गहराई तक गया, कमल की नाल तोड़ तोड़ के खाने लगा। अंत में और गहराई जाते हुए वहाँ पर एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और हाथी फिर बहुत प्रयास किया उससे निकालने का, लेकिन नहीं निकल पाया। मगरमच्छ नीचे तानता गया। उसने सभी परिवार को कहा कि आओ, अपने बच्चों को बुलाया, सूंड में सूंड लगा करके और प्रयास किया निकालने का। जब नहीं निकल पाया तो उन्होंने सूंड छोड़ दिया। अब हाथी वो अकेले इंद्रदुम्न रह गया। तब उसने बोला कि अब ये परिवार मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए अब मुझे भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो गजेंद्र ने प्रार्थना किया सरोवर में। जब तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी परोस रही थी, विष्णु भगवान भोजन कर रहे थे। उस समय भोजन करते समय ही जब उसने पुकार लगाई तो भगवान दौड़ते हुए आए और हाथी की रक्षा की। गज के फंद छुड़ाए भगवान ने और उसको फिर स्तुति की। ओम, क्या स्तुति का पहला श्लोक है। गजेंद्र जी कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत् ये तत् एतत् स एतत्। तो गजेंद्र ने स्तुति की, उसका पहला श्लोक है गजेंद्रवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् यत् एतत् एतदनिष्टात्मकं पुरुषायाभिबीजाय परेशायाभिधीमहि। आप अनंत परमात्मा अछेद अभेद निर्गुण निराकार है, सभी के संसार के सृष्टिकर्ता के बीज हैं। आप बुद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। आप मुझे बंधन से मुक्त करें। इस प्रकार से गजेंद्र ने एक कमल का फूल निकाल के और उसको समर्पित कर दिया और गजेंद्र को भगवान का पराशर बन गए, भगवान के दरबार में रहने लगे। इस प्रकार से भगवान गजेंद्र पर और गज पर भी दोनों पर दयालुता की कृपा की है। ऐसे ही सभी के प्रति कृपा करते हैं। गजेंद्र मोक्ष करने से मोक्ष और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ओम सुशांतिर्भवतु।